हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सरबी परी। सो आज है वेडिंग ब्लॉग 2 पार्ट 2 है आज। तो हम यहाँ पे बुकू ने खाना वगैरह खा लिया। तो आपने देखा किस तरीके से उसे गुलाब जामुन पसंद है। उसका ना शुगर लेवल कम हो गया था, इसलिए उसको मीठा खिलाने लग गई। अभी 4-5 महीने हो गए, लेकिन अब इस कदर मीठा खाती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ही खा पाती है, उसको पूरी चीज़ें नहीं पसंद। और उसके जस्ट बाद हम लोग मेहंदी निकालने गए थे। हमने मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाया था, जो कज़न ही थी, मतलब उसको बुलाया था हमने मेहंदी निकालने के। और यहाँ पे हल्दी चढ़ना और तेल चढ़ना दुल्हन को स्टार्ट हो गया, और साथ ही साथ में पीले चावल भी, और साथ ही साथ उसके भी हाथों में मेहंदी लग गई थी। कलाई की तो मेहंदी बिल्कुल सूखी भी नहीं थी बेचारी की, वो तो पूरी। और जैसे ही मॉर्निंग हो गई, फिर हम रेस्ट करने लग गए। करीबन हमको 4 बज गए थे रेस्ट करने के लिए। और मॉर्निंग का ये जासवंत का फूल इतना प्यारा लग रहा था, मतलब देखे आप वाइब समझ रहे होंगे, अर्ली मॉर्निंग की पिक्चर है। और उसके बाद में जैसे ही 10 बज के हमारा चाय नाश्ता हो गया, उसके बाद में हम लोग इधर चल रही है खाने की प्रिपरेशन। और उसके बाद में उधर चिवड़ा बनाने की, मतलब ढेर सारा पोहा था वहाँ पे, सूखने जो डालना था वो वाला। और इधर दुल्हन तो कपड़े ही सिलने में लग गई थी। भाई ये भी काम होता है एक हम मतलब टेलर का, कि भाई जब देखो तब तो कपड़े ही सिलना पड़ता है। दुल्हन होने के बावजूद भी उसको कपड़े सिलना पड़ रहा था। तो ये कुछ इस तरीके से हाथ में रंग चढ़ गया था एक ही रात में। इतना कलर चढ़ गया था। मेरी मेहंदी में भी इतना कलर नहीं आता। जवाई सा ज़्यादा ही प्यार करते हैं, लगता है हमारी बहन को इतना ज़्यादा कलर चढ़ गया था। उसके हाथों में बहुत प्यारा कलर आया था। और भगवान करे कि ऐसा ही प्यार हमेशा उनके ऊपर बरकरार रहे। आप भी नए ग्रूम और ब्राइड को आशीर्वाद के रूप पे कमेंट कर दीजिए, ताकि उनके ऊपर आशीर्वाद की बरसात हो और भगवान का हाथ हमेशा उनके सर पर रहे। तो इसके बाद हमने खाना खा लिया था, जो खाना बन गया था। और इधर आ गए थे चूड़ा मतलब भरने की रस्म, या चूड़े की रस्म चालू थी। लेकिन इनके इधर क्या होता है ना, कि दुल्हन थोड़ी सी ही चूड़ियाँ भरती है, क्योंकि उसका जो शादी का चूड़ा रहता है वो उसके ससुराल से आता है। तो उसको चूड़ा चढ़ाने की रस्म कुछ अलग से होती है शादी के पहले, जस्ट पहले ना, मतलब मंडप में जाने के वरमाला होने से कुछ सेकंड्स पहले या कुछ मिनट्स पहले होती है। और यहाँ पे एक स्टॉल आ गया था गाँव खेड़े में, आप कहाँ पे देख पा रहे होंगे, मतलब ऐसे ठेले आते हैं जिसमें स्टेशनरी का और मतलब सामान होता है, जिसमें से आप कुछ भी ले सकते हो। तो वहाँ पे हमने कुछ ख़रीदारी कर ली थी बच्चों के लिए। काफ़ी सारे आइटम्स थे वहाँ पे अच्छे अच्छे, तो हमने कुछ ख़रीदारी कर ली। और उसके बाद में यहाँ पे बूंदी थे, सेव थे, चिवड़ा थे, जो मैंने सुबह आपको पोहा सूखने डाला था। क्योंकि दुल्हन को क्या होता है ना, ससुराल में जाके पूरे गाँव भर के लोगों को खाजा बांटना पड़ता है, खाजे के रूप में नाश्ता, मतलब चिवड़ा वगैरह। और ये है मेरी सिस्टर मनीषा, तो ये कुछ लड्डू लेके आई थी, लड्डू भी भेजने थे। और उसके साथ आपको ये कैरी बैग दिखेंगे, ये गाँव वालों के लिए बढ़ती है, और बाकी जो दूसरे डिब्बे थे वो ससुराल वालों के लिए बढ़ते हैं। तो कुछ अलग अलग रहता है, उसका नेक भी उसको मिलता है। और यहाँ पे पूजा चल रही थी, सॉरी मैं इसका नाम नहीं जानती, लेकिन यहाँ पे पूजा चल रही थी, जहाँ पे कथा पढ़ी जा रही थी। और लड़की के पापा और मम्मी और लड़की जो दुल्हन है वो बैठती है। शाम हो गई थी, या हल्दी का फंक्शन चालू हो गया था। और जो मंडप मतलब धागा बांधने का, मतलब हमारे इधर मंडप सूतना कहते हैं, आपके इधर क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए। मुझे उतना खास नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, लेकिन आई नो, क्योंकि मैं मराठी साइडर हूँ तो उतना समझता नहीं है हिंदी साइडर का। तो यहाँ मंडप सूत रहे हैं। हमारे इधर क्या होता है ना, जो सवेसन और सवासा होता है वो दोनों ही लोग सूतते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 कुवासिन होती है, इनकी सवासिन नहीं होती है। तो 5 कुवासिन होती है और 1 कुआसा होता है। तो वो लोग पूरे मिलके मंडप सुताते हैं और कलश रखते हैं और आरती पकड़ते हैं। और साथ ही पानी, थोड़ा थोड़ा जल चलाते हैं, पीले चावल डालते हैं और उसकी मंडे की पूजा करते हैं। तो ये सब होने के बाद में कुछ फ़ोटो सेशन हुआ। थोड़ी सी हल्दी लगी, ज़्यादा नहीं, मैंने शूट के लिए थोड़ी थोड़ी हल्दी लगाई थी उसको। पीछे जो डेकोरेशन देख रहे होंगे वो थोड़ा सा डेकोरेशन वहाँ पे बना था पीछे में, मतलब हल्दी का सेटअप जो था वो रेडी था, स्टेज रेडी था। और जो ये पीला वाला मतलब ये लगड़े का देख रहे हैं, इसकी पूजा की जाती है शादी में, ये बहुत मेन चीज़ है। यहाँ पे स्टेज रेडी हो रहा है, दुल्हन को लिया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ रस्म हुई, काफ़ी लोग मतलब अभी से इमोशनल होना चालू हो गए थे, क्योंकि इकलौती बेटी है, घर के लास्ट बेटी है, इसके बाद कोई घर पे बेटी नहीं है। इससे बहुत रौनक थी घर पे, घर की रौनक ही बेटियाँ रहती है। तो उसके बाद में हमने कुछ डांस करा, फ़ोटो सेशन करा, और इतना सारा ढेर सारा एंजॉय करा। आखिरी शादी थी, हमने सोचा कि कल तो इमोशनल होना ही है, तो आज हमारी बहन को क्यों ना हैप्पी कर ले। तो हमने उसके साथ बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी, और साथ ही साथ
तो उसके बाद में हमने काफ़ी सारा फ़ोटो सेशन करा, डांस किया, एंजॉय करा, बहुत सारा खाना लगा था। और आज पूरे गाँव के लोग खाना खाने आए थे। मैंने वो शायद क्लिप डाली है, नहीं डाली, आई डोंट नो, लेकिन काफ़ी सारे लोग आए थे खाने के लिए। और हम तो इधर डांस बहुत सारा एंजॉय कर रहे थे। इसमें येलो कलर की ड्रेस, अगर आपको इसका इंस्टा हैंडल चाहिए तो नेवी गिरी के नाम से इसका इंस्टा हैंडल है मेरी बेटी का, और मेरा इंस्टा हैंडल है सुरभिपुरी 12। तो प्लीज़ जाके मुझे फॉलो करिए, नेवी को भी फॉलो करिए। इसके इंस्टा पे काफ़ी सारे प्यारे प्यारे रील्स है, काफ़ी सारे पिक्चर्स है। शायद आपके बेबीज़ के लिए भी इससे इंस्पिरेशन मिली है, आइडियाज़ लेनी हो आपको तो आप नेवी का इंस्टा हैंडल चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारा एंजॉय करने के बाद में हमने भी लटके झटके मार लिए, हमने भी एंजॉय करा। तो एंड तक बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, हमारा एंजॉय बिल्कुल मिस मत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।